ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का आरंभ करते हैं और आज का विषय हमारा रहेगा यूजीसी। क्वेश्चन मार्क लगा है इसमें, क्यों? यानी कि जो ये यूजीसी है, आखिर ये भारत में क्यों? इसको समझने के लिए हम तीन शब्दों को समझ लेते हैं। पहले यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालयों का एक आयोग कमेटी है जो ये निर्धारित करेगी कि किसी के साथ में जातीय भेदभाव और जातीय उत्पीड़न ना हो पाए। इसलिए इस यूजीसी को सन 2012 में बनाया गया था, लगभग आज से 14 वर्ष पहले, जिसका कार्य था कि वह स्कूलों में, कॉलेजों में और शिक्षकों पे, छात्रों पे दृष्टि रखेगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र और कोई भी टीचर किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव और जातीय उत्पीड़न ना करे। इसलिए सन 2012 में यूजीसी लागू किया गया था। यूजीसी को लागू हुए हुए 14 वर्ष हो चुके हैं। इन 14 वर्षों में ये निकल कर आया है कि हर वर्ष लगभग 50 से 100 केसों में वृद्धि हुई है। यानी कि 14 वर्ष पहले जो कानून बनाया गया था, उसके अनुसार ये कानून बनाया गया था कि लोगों के साथ अब जातीय भेदभाव और जातीय उत्पीड़न नहीं होगा। लेकिन जब इसका रिपोर्ट निकल कर आई तो देखते हैं लोग कि ये बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ती भी जाएगी। इसलिए 2026 में इसको संशोधित किया गया और इसके अंदर थोड़ी हेर बदल की गई। हेर बदल क्या की गई है उस पर अभी अंतिम में बताएंगे हम। पहले हम समझ लेते हैं कि यूजीसी क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, वह कहता है भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ में जातीय भेदभाव और उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। यानी वह कहता है भारत में किसी भी जाति के साथ में किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव और जातीय उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया और बताया कि भारत में आज से जातीय व्यवस्था समाप्त हो गई है और किसी भी प्रकार की छुआछूत और उत्पीड़न नहीं होगा। यह भारतीय संविधान की मूल विचारधारा है, जो कहती है किसी भी प्रकार के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम कहते हैं कि यूजीसी क्यों आवश्यक है, तब इस पे हम विचार करते हैं। अभी ये यूजीसी सन 2012 में आया था और उसके बाद ये संशोधित होकर 2026 में आया है। जब ये सन 2026 में आया है तो लोगों ने इसका घोर विरोध किया है। पहले समझ लेते हैं हम कि यूजीसी के अंडर में कौन कौन आता है। सबसे पहले आता है इसमें हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, बौद्ध समाज और जैन समाज। यानी कि जो भी भारतीय है वह सब यूजीसी के अधीन में आते हैं। यूजीसी बनाया गया है एसटी, एससी और ओबीसी के लिए। वह कहता है यदि कोई दूसरी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति आपके साथ जातीय भेदभाव करता है या जातीय उत्पीड़न करता है, तो इसके लिए हमने यूजीसी बनाया है, जो इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधीन में रखे जाएगा। अब सर्वप्रथम हम ये समझ लेते हैं कि हिंदू समाज में एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल होते हैं। यानी कि 4 कैटेगरी है जो हिंदू समाज में पाई जाती है। वही 4 कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल मुस्लिमों में पाई जाती है। वही एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल सिख में पाई जाती है। वही एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल ईसाई में पाई जाती है। वही एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल बौद्ध में पाई जाती है। और वही एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल जैन में भी पाई जाती है। यानी कि लगभग इन 6 के 6 संप्रदायों में एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, ये चारों कैटेगरी पाई जाती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मुस्लिमों का इस पर कोई विवाद नहीं हुआ, सिखों का इस पर कोई विवाद नहीं हुआ,
ईसाइयों का इस पर कोई विवाद नहीं हुआ, बौद्धों का इस पर कोई विवाद नहीं हुआ, जैनों का इस पर कोई विवाद नहीं हुआ। अब मूल क्या है, बचता है हिंदू। यानी कि जो हिंदू समाज में एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल है, वह इसको अपने लिए समझता है। वह मानता है कि ये जो यूजीसी आया है, यह मूलतः हिंदू समाज के लिए आया है। भारत में अभी जो जनसंख्या है वह 140 करोड़ के आसपास है। 140 करोड़ में से यदि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन निकाल दिए जाए, तब इसमें लगभग बचते हैं 100 करोड़। यानी कि 40 करोड़ निकाल दीजिए तो 100 करोड़ बचते हैं। 40 करोड़ की हमने बड़ी आबादी निकाल दी, अब हम पे एक 100 करोड़ की आबादी बची है। 100 करोड़ की आबादी में हिंदू समाज आता है और हिंदू समाज को भारतीय संविधान एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल 4 कैटेगरी में बांटता है। वैसे तो वो अन्य को भी बांटता है, लेकिन अभी हम हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। अभी मुस्लिम को निकाल दीजिए, सिख को निकाल दीजिए, ईसाई को निकाल दीजिए, बौद्ध को निकाल दीजिए और जैन को निकाल दीजिए। अभी बचा है केवल हिंदू। हिंदू की आबादी है 100 करोड़, जिसमें 4 कैटेगरी है, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल। अब हम आते हैं थोड़ा आगे पंथ में। जो ये हिंदू संप्रदाय है, जिन्हें भारतीय संविधान कहता है हिंदू पंथ, यानी कि जो हिंदू है वह एक पंथ है। पंथ को हम संप्रदाय भी कहते हैं। हिंदू संप्रदाय में 5 प्रकार की जातियां हैं। पहली है ब्राह्मण जाति, दूसरी है क्षत्रिय जाति, तीसरी है वैश्य जाति, चौथी है दलित जाति और पांचवी है अछूत जाति। यानी कि यदि हिंदू पंथ की मान्यताएं संप्रदाय के हिसाब से देखें तो हिंदू धर्म में 5 जातियां हैं। यानी कि हिंदू संप्रदाय, हिंदू धर्म में 5 प्रकार की जातियां हैं। पहली है ब्राह्मण जाति, दूसरी है क्षत्रिय जाति, तीसरी है वैश्य जाति, चौथी है दलित जाति और पांचवी है अछूत जाति। अब जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं तब हमें समझ आता है कि ये 3 जातियां हैं, जो ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है और वैश्य जाति है, ये जन्म से सवर्ण जाति में आती है। यानी कि ये तीनों जातियां जन्म से सवर्ण जाति के अंदर आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, इसको हम सवर्ण जाति के रूप में देखते हैं। यानी कि यह सवर्ण जाति है। इसके अलावा जो है वह है दलित जाति और एक अछूत जाति। यानी कि हिंदू संप्रदाय ने मुख्य 5 जातियां बांटी है, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति और दलित जाति, पांचवी अछूत जाति। इनमें भी जो 3 जातियां है यह होती है सवर्ण जाति। बाकी जो 2 है वह दलित और अछूत है। आप जो यूजीसी के नियम आए हैं वह कहते हैं कोई भी व्यक्ति यदि किसी के साथ में जातीय उत्पीड़न और जातीय भेदभाव करता है तो हम इसकी लिए यूजीसी यानी कि यूजीसी कमेटी बनाई गई है, जिसके अंदर इसको नीति, नियम, कायदे और दंड संहिता लगाई जाएगी। यानी कि यदि कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति एसटी, एससी, ओबीसी के साथ में जातीय उत्पीड़न और जातीय भेदभाव करता है तो उसके लिए यूजीसी बनाई गई है। यूजीसी बनाई गई थी 2012 में, इसे संशोधित किया गया है 2026 में। यूजीसी पहले से ही लागू है 14-15 सालों से, लेकिन संशोधन किया गया है 2026 में। लेकिन ये समझने वाली बात है, यूजीसी के अंदर में हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, बौद्ध भी आता है और जैन भी आता है। यानी कि ये 6 के 6 बड़े धर्म भारतीय समाज के हैं और ये 6 के 6 धर्म यूजीसी के अंडर में आते हैं। लेकिन यूजीसी का विरोध ना मुस्लिमों ने किया, ना ईसाइयों ने किया, ना सिखों ने किया, ना बुद्धों ने किया, ना जैनों ने किया। इसका विरोध हिंदू संप्रदाय में हुआ और हिंदू संप्रदाय में भी मुख्य रूप से इसका जो विरोध किया गया है वह किया गया है ब्राह्मण जाति के द्वारा। यानी कि ब्राह्मण जाति ने एक पूरा माहौल बनाया इस एक्ट के विरोध में, जिसे कहा गया है यूजीसी 2026। उन्होंने पूरा विरोध खड़ा किया, जिसमें वह 80% थे। 10% लोग उसमें क्षत्रिय को बुलाया गया और लगभग 10% बुलाया गया वैश्य जाति के लोगों को। यदि आप देखेंगे
तो पूरा का पूरा जो महल बनाया गया है वह 80% ब्राह्मण जाति के लोगों के द्वारा बनाया गया है। उसमें 10% आपको क्षत्रिय जाति के दिखाई देंगे और 10% आपको वैश्य लोगों के दिखाई देंगे। यानी कि लगभग 100% जो ये विरोध हुआ है आज, इसका कारण है कि सवर्ण जाति ने इसका विरोध किया है, क्योंकि वह ये मानते हैं कि जो जातीय उत्पीड़न है और जो जातीय भेदभाव है वह हमारे ही द्वारा होता है। यानी कि ये बात यह स्वीकार करते हैं कि जातीय उत्पीड़न और जातीय भेदभाव हमारे ही द्वारा किया जाता है। इसलिए मुस्लिमों ने इसका विरोध नहीं किया, सिखों ने इसका विरोध नहीं किया, ईसाइयों ने, बौद्धों ने और जैनों ने इसका विरोध नहीं किया। इसका विरोध किसने किया? केवल ब्राह्मण जाति के द्वारा इसका विरोध हुआ। उन्होंने थोड़े से लोगों को, क्षत्रिय को पकड़ लिया और थोड़े से वैश्य को पकड़ लिया और बाद में कह दिया गया है कि ये जो 80 + 10 + 100 है, इस 100 को आंदोलन को बता दिया गया है कि यह स्वर्ण जाति का आंदोलन है, जबकि यह पूरा का पूरा आंदोलन केवल और केवल ब्राह्मण जाति के द्वारा किया जा रहा था। क्योंकि ये जो पिछले 2012 से लेके 2025 तक 2025 तक जो रिपोर्ट आई है उसमें मुख्य रूप से यही बताया गया है, इन 14 वर्षों में जितने भी जातीय उत्पीड़न, जातीय भेदभाव के केस आए हैं, उनमें लगभग 80% जो अपराध के मामले हैं वह ब्राह्मण जाति के निकले हैं, 10% वह क्षत्रिय जाति के निकले हैं और लगभग 10% के आसपास वैश्य जाति के निकले हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो ये माहौल बनाया गया है यह ब्राह्मण जाति के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ब्राह्मण जाति के अंदर यह मुख्य विशेषता है, समझ लीजिए, या मुख्य धूर्तता भी कह सकते हैं कि उसके अंदर एक जातीय अहंकार है। वह चाहता है कि जो उससे नीचे के लोग हैं, यानी कि क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति, वैसे तो ये चारों की चारों जातियों को ही अपने से नीचे मानता है, यानी कि यह चारों की चारों जातियां इसके नीचे अंडर में आती है, लेकिन इसका थोड़ा विरोध का प्रदर्शन ऐसा है कि यह अपने साथ में क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति को लगा लेता है, जिसके कारण यह सवर्ण जाति हो जाता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि यूजीसी क्यों जरूरी है। पहले हम जान लेते हैं यूजीसी के विषय में। यूजीसी का मतलब है कि भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, जितने भी शिक्षा के स्थान हैं, वैसे तो उनमें किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव और जातीय उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम यूजीसी की बात करते हैं तो ये हमें भारतीय की देन है, यानी कि भारतीय संविधान की देन है। लेकिन हम तो हिंदू है, धर्म को मानने वाले हैं, हम तो धर्म की मानते हैं, तो हम तो ये देखेंगे कि वेद क्या कहता है इस पे, यानी कि वेद क्या कहता है इसके ऊपर। यदि मान लीजिए ये भारतीय संविधान जो है, यदि हम इसे नकार देते हैं और यदि हम कहते हैं कि वेद में क्या लिखा है बताइए, तो क्या हमारे में इतना सामर्थ्य है कि हम वेद की बातों को मान सके? आइए समझने का प्रयास करते हैं। वेद कहता है कि मनुष्य को केवल एक ही जाति होती है। वह मानता है कि ईश्वर ने मनुष्य को केवल एक ही जाति बनाया है, उसमें ना कोई ब्राह्मण जाति है, ना कोई क्षत्रिय जाति है, ना कोई वैश्य जाति है, ना कोई दलित जाति है और ना है कोई अछूत जाति है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई बौद्ध है और ना कोई जैन है। यानी कि जो वेद है, वेद कहता है मनुष्य की केवल एक ही जाति है, वह है मनुष्य जाति। उसके अलावा मनुष्य की कोई जाति नहीं है। इसलिए वेद कहता है कि मैं इस छुआछूत का खंडन करता हूँ। जो लोग अपने से अलावा किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी प्रकार का छुआछूत करते हैं, यह ऋग्वेद का 6वां मंडल 50वां सूक्त और मंत्र संख्या 7 में ऋग्वेद में लिखा है
कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं कर सकते। वैसे ही अथर्ववेद के 3:30:6 में और 12:3:32 के अंदर लिखा है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव या किसी भी प्रकार की छुआछूत को स्वीकार नहीं करता। यानी कि वेद कहता है कि किसी भी प्रकार का छुआछूत स्वीकार नहीं है। यानी कि जब हम कहते हैं कि ये ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति अछूत जाति है, तब वेद इसका खंडन करता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाति में नहीं है। यदि हम वेद को मानने वाले हैं, जब हम कहते हैं कि हम आर्य व्यक्ति है, हम वेद को मानते हैं, वेद की आज्ञा का पालन करते हैं, तो वेद कह रहा है छुआछूत का निषेध है। फिर आता है अगली पड़ी में, वेद कहता है जो लोग दुष्ट होते हैं, यानी कि जो लोग अपने समाज से छुआछूत करते हैं, दुष्टता करते हैं, ऐसे लोगों को नाश कर देना चाहिए, यानी कि ऐसे लोगों को नष्ट कर देना चाहिए। ऋग्वेद का 3:34-9, अथर्ववेद का 5:14-9, सामवेद का 9:8-9, इन तीनों में कहा गया है जो दुष्ट मनुष्य होते हैं उनको सर्वनाश कर देना चाहिए। यानी कि जो लोग समाज को खंडित करते हैं, समाज का नाश करते हैं, ऐसे मनुष्य का नाश कर देना चाहिए। अब यदि आप कहते हैं कि आप वेद को मानने वाले हैं, तो आपको छुआछूत का विरोध करना चाहिए, और जो छुआछूत कर रहे हैं ऐसे लोगों को, दुष्ट लोगों का नाश कर देना चाहिए। अब जब वेद इसका निषेध कर रहा है और वेद ऐसे लोगों के लिए दंड निर्धारित कर रहा है, तब इस पर यदि भारतीय संविधान ने कह दिया है कि यूजीसी बना दिए जाए, तो फिर जो यूजीसी का विरोध हो रहा है वह ब्राह्मण द्वारा, क्षत्रिय द्वारा और वैश्य द्वारा नहीं किया जा रहा। ये मुख्य तौर पे जो किया जा रहा है, जिसे लोग कह रहे हैं कि ये सवर्ण जाति की जीत है। सवर्ण जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आते हैं, जबकि ब्राह्मण तो सबसे ऊंचा है, क्षत्रिय जाति उससे नीची जाति है, वैश्य जाति उससे नीची जाति है, दलित जाति उससे नीची जाति है, अछूत जाति उससे भी नीची जाति है। इन सब जातियों का जो निषेध करता है वह वेद करता है। यदि हम इतने भी ईमानदार है कि वेद की बातों को स्वीकार कर ले, वैसे तो हम ईमानदार है नहीं, लेकिन यदि हम इतने भी ईमानदार है कि हम वेद की बातों को स्वीकार कर ले, तो हम समाज से छुआछूत को समाप्त करेंगे। इसलिए जब हम कहते हैं कि समाज में, हिंदू समाज में छुआछूत है, तो वह हिंदू धर्म के कारण है। लेकिन हिंदू धर्म का जो गुरु है वह ब्राह्मण है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हिंदू समाज में जो जातिवाद है वह पौराणिक ब्राह्मण के कारण है, जिसने वेद का नाम लेकर, महर्षि मनु का नाम लेकर समाज में जातीय जहर घोल दिया है। इस घोले हुए जहर का कोई समाधान नहीं है। इस जातीय जहर के घोले का प्रभाव इतना खतरनाक है कि उसने आर्य समाज को भी अपने जातीय प्रभाव में ले लिया है। यदि आप ये समझ जाते हैं कि वेद छुआछूत का निषेध करता है, तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि छुआछूत के विरोध में वेद के मानने वालों का एक आंदोलन होना चाहिए, कि जो ये कहे कि हम आंदोलन करते हैं छुआछूत के विरोध में। लेकिन जब हम कहते हैं कि वेद में ये निषेध है, खंडन किया गया है, तो हमने इसका विरोध नहीं किया। क्यों? हम यदि भारत में आर्य समाज का पूरा 100 वर्ष का इतिहास उठाकर देखें, तो आपको एक भी आंदोलन ना ही जातिवाद के विरोध में दिखाई देगा, ना ही पाखंडवाद के विरोध में दिखाई देगा, ना ही छुआछूत के विरोध में दिखाई देगा, ना ही जन्मना धार्मिक व्यवस्था के विरोध में दिखाई देगा, ना ही आपको भारत में हत्या, बलात्कार, डकैती के विरोध में आर्य समाज का एक भी आंदोलन दिखाई देगा। यानी कि हम कहते हैं कि हम वेद को मानने वाले हैं, जबकि हम
केवल और केवल शब्दों के जाल में लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। यदि हम वेद को मानने वाले होते तो हम छुआछूत के विरोध में एक आंदोलन करते, हम जातिवाद के विरोध में एक आंदोलन करते, हम जातीय छुआछूत के साथ में बलात्कार, हत्या, डकैती पर एक आंदोलन करते, जबकि हमने ऐसा नहीं किया। फिर आता है जो दुष्ट लोग हैं उसका नाश कर देना चाहिए। यदि मान लीजिए आर्य समाजी व्यक्ति किसी दुष्ट का नाश नहीं कर सकते, वह इतना सामर्थ्य नहीं रखते कि किसी दुष्ट का नाश कर दे, लेकिन जो नीति नियम कायदे भारतीय संविधान ने बनाए हैं यूजीसी के लिए, जो भारतीय समाज में जातीय उत्पीड़न और जातीय भेदभाव को रोकता है, तो आर्य समाज को यूजीसी का समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि यूजीसी का समर्थन वेद करता है, यूजीसी का समर्थन वेद की ऋचाएं करती है। लेकिन आर्य समाज ने यूजीसी का समर्थन तो नहीं किया, जगह जगह पे आर्य समाजियों द्वारा यूजीसी का विरोध हुआ है। अब यदि मान लीजिए कि ये यूजीसी कानून जो है, जिसे हम 2012 में कह रहे थे इसमें संख्या बढ़ती गई अपराधों की, ये 2026 में लागू हुआ है। यदि 2026 में जो ये कानून बनाया गया है, यदि आर्य समाजी व्यक्ति इसके लिए केवल संशोधन के पक्ष में खड़ा होता, वह ये कहता कि मैं इनके संशोधन के पक्ष में खड़ा हूं, तो ये सर्वमान्य स्वीकार होता। यदि मान लीजिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में या 30 साल में, ये जो वेद में, यानी कि जो वेद है, जो वेद में निषेध कर्म बताए हैं, पहला कर्म जिसमें हम मान सकते हैं हत्या करना, दूसरा कर्म बलात्कार करना, तीसरा कर्म छुआछूत करना, चौथा कर्म डकैती करना, पांचवा कर्म उत्पीड़न करना, छठा कर्म मांस बेचना, सातवां कर्म शराब बेचना। यदि कल कला को इन सब के ऊपर कानून आते हैं, हत्या करने वाले पे, बलात्कार करने वाले पे, छुआछूत करने वाले पे, डकैती करने वाले पे, उत्पीड़न करने वाले पे, मांस बेचने वाले पे और शराब बेचने वाले पे, तो क्या आर्य समाजी व्यक्ति केवल उस कानून का इसलिए विरोध करेगा कि वह अभी तक आर्य होने के बाद भी अपनी जाति सबड़ मानसिकता से बाहर नहीं आ पाया? आर्य समाज का जो व्यक्ति यूजीसी का विरोध कर रहा था, उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि वह संशोधन का मांग कर रहा हो, कि वह कह रहा हो कि इसमें संशोधन होना चाहिए, और दूसरा कि यह कानून लागू नहीं होना चाहिए। अब यदि आर्य व्यक्तियों ने केवल संशोधन के लिए इसमें आवाज उठाई है तो ये पूर्णतः सही कहा जा सकता है, लेकिन यदि इसे लागू नहीं करने के लिए आवाज उठाई है तो मैं उनसे यही कहूंगा कि उन सभी आर्य समाजियों ने वेद के सिद्धांतों की हत्या की है। यदि वेद कहता है कि समाज से छुआछूत समाप्त होना चाहिए, आर्य समाजी समाज से छुआछूत समाप्त नहीं कर पा रहा है, जो कानून करना चाहता है और वह उसका विरोध कर रहा है, यानी कि वह सभी आर्य समाजी जिनने यूसीसी के कानून का लागू होने पे विरोध किया है, वह सभी वेद की ऋचाओं के हत्यारे हैं, वह छुआछूत का समर्थन करने वाले हैं, वह उन सब भारतीय व्यवस्थाओं की हत्या करने वाले हैं जिसमें हत्या, बलात्कार, छुआछूत, डकैती, उत्पीड़न, मांस बेचना और शराब बेचना आता है। कल कला को जब यह सवर जाति, जिसे हम ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति कह रहे हैं, कल कला को ये कहेगी कि वेद में ईश्वर की प्रतिमा भी है, हम प्रतिमाओं को आप बचाए बेचेंगे, बनाएंगे, तो क्या उसे भी माना जाएगा? कल कला को यदि ये कहेंगे कि जातिवाद वेद में है तो क्या उसे भी माना जाएगा? यानी कि आर्य समाज को सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए था, उन्होंने वहां पर सत्य और न्याय का साथ ना देकर जाति का साथ दिया है। इसलिए इसमें कहा जा सकता है कि यूजीसी के विरोध में
आर्य समाजियों का उतरना एक अपराध कर्म है। यदि यूजीसी में आर्यों का उतरना केवल इसलिए था कि उसमें संशोधन हो जाए तो बात अलग है, लेकिन यदि विरोध ये था कि ये नियम लागू ना हो तो यह सब आर्य समाजी अपराधी है, चाहे वह सन्यासी है या बड़े से बड़ा कोई आचार्य है। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा कि हम आर्य समाजी जो ऋषि दयानंद को मानने वाले सच्चे आर्य समाजी है, वह हम सच्चे आर्य लोगों का पूर्ण समर्थन है कि भारतीय समाज से हत्याएं बंद होनी चाहिए, बलात्कार बंद होने चाहिए, छुआछूत बंद होनी चाहिए, डकैती बंद होनी चाहिए, उत्पीड़न बंद होना चाहिए, मांस बेचना बंद होना चाहिए और शराब बेचना बंद होना चाहिए। मैं इनमें से किसी भी एक चीज का समर्थन नहीं करता, चाहे वह जातीय भेदभाव एसटी करे, एससी करे, ओबीसी करे या जनरल करे, हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, बौद्ध करे या जैन करे। मेरे लिए ये सारे के सारे ही बराबर है। इसलिए मैं केवल उसी व्यवस्था को मानता हूँ जो व्यवस्थाएं या तो वेद ने दी है या जो व्यवस्थाएं भारतीय संविधान ने दी है, क्योंकि भारतीय संविधान भी किसी को जातीय और सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं देखता। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो आगे शेयर कीजिएगा, नहीं समझ आया है तो जातिवाद करते रहिएगा। ओम नमस्ते जी।